Hey everyone, I'm Sugar Sir here and welcome back to a new lecture at Engineer Education India। तो आज हम लोग जिस चैप्टर को लेके बात करेंगे वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो चलो बिना देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट चैप्टर से ही शुरू करते हैं। यहाँ पे बेसिकली इंट्रोडक्शन बोला गया कि सेल डिवीजन होता क्या है, सेल डिवीजन क्या होता है। देखो, you may wonder how a single cell then goes on to form such large organism। कि एक सिंगल सेल से हमारा जिंदगी बना है पूरा, है ना, पूरा लाइफ बना हुआ है एक सिंगल सेल से। तो कैसे ऐसे इतना बड़ा बड़ा लार्ज ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बन जाता है? उसके लिए एक सेल जब डिवाइड होकर दो सेल बनाएगा, फिर ये दो सेल चार सेल्स बनाएगा, फिर ये चार सेल इवेंचुअली 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे ही करते करते एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता रहेगा, ठीक है। जाइगोट से शुरू होता है, फिर जाके इवेंचुअली एम्ब्रायो एंड होल बॉडी फॉर्म कर देता है, ठीक है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। Indeed, of all living organisms, all cells reproduce by dividing into two, which each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide। तो एक सेल डिवाइड होके कितना डॉटर सेल बनाता है? दो डॉटर सेल बनाता है, ठीक है। The newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population that is formed by growth and division of a single parental cell and its progeny। तो ऐसे ही करते करते बहुत सारा सेल बनता है और इससे ही क्या बनता है? प्रोजेनी बनता है। प्रोजेनी का मतलब क्या है? संतान बनता है ना, संतान। प्रोजेनी का मतलब क्या होता है? पेरेंट्स से उनका सन एंड डॉटर फॉर्म होना, ठीक है। In other words, such cycles of growth and division allow a single cell to form a structure of consisting millions of cells। बहुत सारा सेल का स्ट्रक्चर बनता है एक ही सेल से। सेल साइकिल, जिस साइकिल से ये सेल डिवीजन होता है, जिस साइकिल से ये सेल डिवाइड करता है, उसी साइकिल को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। Cell division is a very important process in all living organisms। During the division of a cell, DNA replication, cell growth also take place। मतलब सेल को पहले खुद को बड़ा बनाना होगा, फिर जाके डिवाइड करेगा। तो इसको खुद को बड़ा बनाने के लिए पहले इसका डीएनए का कंटेंट बनाना पड़ेगा, फिर इसका खुद का ग्रोथ करना पड़ेगा, तब जाके ये डिवाइड हो पाएगा। क्योंकि सेल के अंदर डीएनए भी तो होता है, इसको भी तो बनाना पड़ेगा, तब जाके तो ये दोनों हिस्सों में टूट पाएगा खुद को, है ना। तो all these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progenition containing intact genomes। अच्छा, मुझे ये बताना कि क्लासेस मुझे हिंदी में लेना चाहिए या फिर इंग्लिश में लेना चाहिए? क्योंकि इसका पहले वाला जो बायोमोलिक्यूल्स का जो एंजाइम वाला पोर्शन था, उस एंजाइम वाले पार्ट के अंदर मैंने क्लास इंग्लिश में लिया हुआ है। तो तुम लोग देखना कि तुम लोग को कौन सा लैंग्वेज सूटेबल होता है। जैसा सूटेबल होगा मैं वैसा बना दूंगा, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत होता नहीं। मैं हिंदी, बंगाली, इंग्लिश में इक्वली कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। चलो, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच ए सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जीनोम का मतलब क्या था? डीएनए जो कंटेंट होता है उसको जब सेल डुप्लीकेट करेगा तो इसी को हम लोग जीनोम बोलेंगे। जो डीएनए का कंटेंट है उसको जीनोम बोलेंगे। जिसके सीक्वेंस में आरएनए या फिर कोडॉन्स प्रेजेंट होगा। डीएनए के अंदर जो कोडॉन्स होता है, आरएनए जिसको कोड करता है, मतलब जिसको कोड करके अमीनो एसिड बनता है, तो जिससे आरएनए का फॉर्मेशन होता है उसी से डीएनए बनता है। डीएनए के अंदर क्या रहता है? क्रोमोसोम रहता है। तो इसका सीक्वेंस को जीनोम बोलेंगे। सिंथेसिस synthesizes the other constituent of the cell and eventually divides into two daughter cells। मतलब एक सेल से दो डॉटर सेल बन जाएगा। टर्म्ड एज सेल साइकिल। इसको क्या बोलते हैं? इसी टर्म को बोलते हैं सेल साइकिल। ऑल्दो सेल ग्रोथ, सेल ग्रो करेगा। कैसा ग्रो करेगा? पहले साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करेगा, उसके अंदर के प्लाज्मा को इंक्रीज करेगा। इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। DNA synthesis occur only during one specific stage in the cell cycle। The replicated chromosomes DNA are then distributed to daughter nuclei by complex series of events during cell division। इसका मतलब क्या है? जो माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोटिक फेज होता है, जिसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज रहता है, उसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। डीएनए का डिवीजन, डुप्लीकेशन एक डिवीजन होता है। डीएनए का डुप्लीकेशन कब होगा? इस फेज के अंदर, जो कि इंटरफेज के अंदर होगा। समझ में आ गया मेरी बात? मेरे हाथ में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। बस
मेमोराइज करके बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना साल से पढ़ा रहा हूँ, 7 साल 8 साल हो गया और खुद भी पढ़ा था, तो मतलब पढ़ाई अंदर रह गया, मुझे ये सब क्लास प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता, बस एनसीईआरटी पढ़ता और तुम लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। चलो, तुम लोग मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक कभी भी पूछ लो, मेरे दिमाग के अंदर हर एक टाइम में फिक्स रहता है, ठीक है। चलो, तो डीएनए का डिवीजन ऐसे ही होता है। तो दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल। मुझे अगर कोई कहेगा कि नीट का सिलेबस सर मुझे 10 दिन में रिवाइज्ड चाहिए, मैं उसको भी 10 दिन में रिवाइज कर दूंगा। मुझे कोई कहेगा कि सर 100 दिन में नीट कंप्लीट करवा दो, 100 दिन में नीट कंप्लीट करवा दूंगा, वो भी करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके पहले मैं एक चीज बात कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई खोर्धा कोलकाता से देख रहे हो, कोलकाता का अगर कोई स्टूडेंट हो और वो खोर्धा या फिर जोधपुर या फिर बैरकपुर के आसपास रहते हो, टीटागढ़, बैरकपुर, डानलप या फिर उसके आसपास रहते हो, तो हमारा ऑफलाइन सेंटर लॉन्च हो चुका है। कॉन्टैक्ट नंबर है 8583099293। इसके अंदर तुम लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इक्वली पढ़ाया जाएगा, मेंटरशिप बैच फ्री रहता है। और ऑनलाइन के लिए हम लोगों का गांडीव शॉर्ट टर्म मेंटरशिप लॉन्च हो चुका है, जिसका मंथली फीस हम लोगों ने रखा है मात्र एंड मात्र 300 रुपीज। यस, 300 रुपीज मंथली फीस के अंदर हम लोग तुम लोगों को गाइडेंस दे रहा है। तुम लोगों को पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, मेंटोर मिलेगा उसके अंदर, जो कि खुद नीट क्वालिफाइड है, जो कि खुद एक डॉक्टर बनने जा रहा है, ठीक है। वो अपना 8-9 साल का एक्सपीरियंस तुम लोगों को देगा। एक टीम मिलेगा तुम लोगों को, जब भी डाउट तुम लोग पूछ सकते हो, 24/7 कॉल का एक्सेस मिलेगा, जब भी चाहो कॉल कर सकते हो, और खुद का मार्क्स का गारंटी मिलेगा। अगर साल के आखिरी दौर पे अगर तुम लोगों में से कोई सिलेक्ट ना हो, तो वो इस मेंटरशिप के कारण नहीं होगा, ये बात याद रख लेना। अगर मेंटरशिप को फॉलो करोगे सिलेक्शन पक्का है। अगर मेंटरशिप के कोई गलती के अंदर तुम लोग सिलेक्ट ना होते हो, तो तुम्हारा मेंटरशिप का जो प्राइस है उसका 3 गुना प्राइस रिटर्न मिलेगा। अगर मेंटरशिप के गलती के कारण तुम लोग सिलेक्ट ना हो, तो खुद के गलती के कारण हो गए, हमारा कोई ये नहीं। लेकिन अगर मेंटरशिप के कोई भी गलती के अंदर तुम लोग प्रूफ कर देते हो कि सर इस जगह पे गलती हुआ है, 3 गुना रिटर्न पूरे साल का फीस का मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। चलो, उसका जो मतलब जो एविडेंस है इस वीडियो के तौर पे, जो कि यूट्यूब पे हमेशा के लिए रहेगा। और उसके लिए क्या करना है, ये जो नंबर है 8583099293, इस नंबर पे नहीं पे करना है, 6289424918, 6289424918। इसके अंदर कोई भी यूपीआई, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या फिर बैंक ट्रांसफर या फिर कोई भी यूपीआई यहाँ पे पेमेंट करके इस नंबर पे 8583099293 पे स्क्रीनशॉट देके भेज देना है। तुम्हारा ग्रुप विद इन 1 आवर के अंदर चालू हो जाएगा। चलो, और मैं बता दूं कि इस बैच का सिलेक्शन रेशियो है 70%, 60 से लेके 70%। इसका मतलब अगर 100 बच्चे इसमें एनरोल होते तो 60 से 70 डॉक्टर यहाँ से निकलते हैं हर साल। चलो, phases of cell cycle. A typical eukaryotic cell cycle is illustrated by human cells in culture. These cells divide once in approximately every 24 hours. मतलब हर एक 24 घंटे में से हर एक घंटे में यूकैरियोटिक सेल एक बार डिवाइड होगा ही होगा। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism, यानी कि ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म तक ये वेरी कर सकता है। Also from सेल टाइप टू सेल टाइप, यानी कि सेल टाइप से सेल टाइप तक भी ये वेरी कर सकता है। मतलब एक सेल से दूसरा सेल, अगर तुम लोग बोलो कि स्पर्म सेल कब डिवाइड होगा, ह्यूमन का मतलब जो मतलब बॉडी सेल होगा कब डिवाइड होगा, तो वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल ईस्ट कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल अबाउट 90 मिनट्स के अंदर अंदर सेल साइकिल ये लोग करते हैं। हालांकि ह्यूमन का जो सेल है वो 24 आवर्स में ही एक बार डिवाइड होता है, ठीक है। सेल, जैसे कि वायरस में सेल डिवीजन बहुत जल्दी होता है, बहुत रैपिड होता है, बैक्टीरिया में बहुत रैपिड ग्रोथ देखने को मिलता है। अभी देखो, सेल साइकिल का 2 पार्ट होता है, एक होता है इंटरफेज और होता है एम फेज। एम फेज के अंदर डीएनए का जो डिवीजन होगा, इंटरफेस के अंदर ग्रोथ वगैरह होगा, यानी कि G1 के अंदर सेल ग्रो करेगा, साइटोप्लाज्म ग्रो करेगा, सब कुछ ऑर्गेनेल वगैरह ग्रो करेगा। इस फेज के अंदर सिंथेसिस होगा, डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, और क्रोमोसोम नंबर इज ऑलवेज कांस्टेंट, डीएनए बढ़ जाएगा इस फेज में, और G2 में भी वही ग्रोथ होगा फिर से।
The M phase represent the phase when the actual cell division or mitosis occurs. Mitosis को ही M phase बोलते हैं, ठीक है. The interphase represent the phase between two successive mitotic phase. यानी कि एक माइटोसिस दूसरा माइटोसिस, तो ये हो गया हम लोगों का जो सेल डिवीजन, ठीक है. क्या बोला मैंने, एक माइटोसिस फिर दूसरा माइटोसिस, इसके अंदर जो है ये है इंटरफेस, ठीक है, जो कि 24 घंटे में एक बार ही होगा. चलो, between two successive M phases. It is significant to note that in 24-hour average duration of cell cycle of a human cell, एक human cell का average cell cycle 24 hours का ही होता है. Cell division proper lasts for only about an hour. एक घंटे के लिए ही रहता है cell division. मतलब ये जो माइटोटिक फेज या फिर M फेज होगा ये एक घंटे के लिए ही रहेगा. आज हम लोग कितना तक पढ़ेंगे, M फेज के आगे तक पढ़ेंगे, ये मैंने बोल दिया है, ठीक है. चलो, the interphase lasts more than 95% duration of the cell cycle. यानी कि 95% तो हमारा इंटरफेज ही है, 5% बस हमारा एम फेज या फिर माइटोटिक फेज रहता है. चलो, अभी जो एम फेज या फिर माइटोटिक फेज होगा उसके अंदर दो स्टेज रहता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस. कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस. क्या मतलब होता है कैरियन का, न्यूक्लियस. और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब होता है साइटोप्लाज्म. काइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन. कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, जो कि माइटोटिक फेज के अंदर होगा. और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, माइटोटिक फेज के आखिर में, जबकि न्यूक्लियस पूरा लपेट जाए, फिर जाके सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा. पहले एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में से दो न्यूक्लियस हटा दो डिवाइड करके, फिर जो साइटोप्लाज्म है उसको डिवाइड कर लो. यानी कि पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस. अगर किसी भी सेल में साइटोकाइनेसिस एब्सेंट हो गया, अगर किसी भी सेल में, मेरे साथ बोलो जरा, अगर किसी भी सेल में साइटोकाइनेसिस एब्सेंट हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग ये बोलेंगे कि सेल नियर अबाउट सिंसाइटिक स्टेज में है, यानी कि कैंसरस स्टेज में है या फिर ट्यूमर फॉर्मेशन के स्टेज में. एक सेल में ज्यादा न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस का ग्रोथ हो जाए, इसका बोलते हैं सिनसाइटियम, ठीक है, या फिर सिनोसाइट. usually ends with division of cytoplasm. The interphase though called the resting phase. Interphase का मतलब क्या होता है, resting phase, जबकि सेल रेस्ट करेगा और ग्रो करेगा, ठीक है. It is the time during which cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication. यानी कि सेल ग्रो करेगा कब, G1 और G2 में. और जो डीएनए रेप्लिकेशन कब होगा, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि डीएनए का डुप्लीकेशन. डीएनए का अमाउंट होता है 2C से होगा 4C. क्रोमोसोम नंबर रहेगा 46, यानी कि कांस्टेंट. पहले 46 क्रोमोसोम में इतना, सोच लो कि ये एक क्रोमोसोम है, इसके अंदर इतना डीएनए है, ये हो गया डीएनए, ये सब डीएनए है, ये है क्रोमोसोम और ये है डीएनए, ठीक है. अभी इस क्रोमोसोम में इतना डीएनए हो गया, ठीक है. क्यों हो गया, क्योंकि ये क्रोमोसोम जब दो क्रोमोसोम बनाएगा, जब डिवाइड होगा न्यूक्लियस का, तब डीएनए 2C करके डिवाइड हो जाएगा. सोच लो कि 2N है, ठीक है, 2N के अंदर 2C नंबर ऑफ डीएनए है, 2N के अंदर 2C नंबर ऑफ डीएनए है. अब ये 2N जब दो 2N बनाएगा तो 2N से पहले 2C से क्या बन गया, 4C. अभी ये 4C ही ये 2N में 2C करके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि सेल खुद के नॉर्मल स्टेज में आ गया है. इसीलिए डीएनए को डिवाइड करना जरूरी है. तो G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, ये तीन फेज देखने को मिलता है. G1 का मतलब होता है गैप 1, G2 का मतलब होता है गैप 2 और S फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज. G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. यानी कि माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के पहले, माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि S फेज, माइटोसिस और S फेज, माइटोसिस, M फेज, S फेज, M फेज, S फेज, M फेज, S फेज, उसके अंदर G1 फेज, ठीक है. तो ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव. G1 फेज के समय सेल क्या होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा. क्यों, क्योंकि तब एनर्जी लगेगा. एंड continuously grows but does not replicate its DNA. DNA का replication नहीं होगा, grow करेगा. S और synthesis phase marks the period in which DNA synthesis और replication take place. यानी कि DNA का duplication होगा या फिर replication होगा. During the time the amount of DNA per cell doubles. DNA double होगा, chromosome number constant. DNA double, chromosome number is always constant. If the initial amount of DNA is denoted at 2C, then it increases to 4C. 2C से कितना होगा, 4C होगा. Then however there is no increase in chromosome number. क्यों नहीं होता, अगर क्रोमोसोम नंबर चेंज होगा तो पूरा ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाएगा. पूरा ऑर्गेनिज्म चेंज होगा तो तुम ह्यूमन से बंदर बन जाओगे या फिर मंकी बन जाओगे या फिर गधा बन जाओगे, जो तुम अभी हो, ठीक है.
गधा बन जाओगे, घोड़ा बन जाओगे, कुछ भी बन जाओगे, क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गया तो पूरा स्पीसीज चेंज हो गया। सर बंदर को ही मंकी बोलते हैं। चलो, however there is no increase in the chromosome number if the cell has deployed 2n number of chromosome at G1, even after S phase the 2n is constant, chromosome number is constant. In animal during E1 phase DNA replication is beginning in the nucleus. Important question for NEET, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होगा। अच्छा, कुछ दिन बाद मैं तुम लोगों के एप्रोन में मिलूंगा, ये मैंने एक बात बता दी। चलो, द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। कुछ दिन बाद मैं एप्रोन में बैठ के पढ़ा रहा हूँगा। मैं जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत होता है कि सर आप डॉक्टर हो क्या, उन लोगों को थोड़ा देखना है, हमें खुजली हो रहा है दिमाग में, आप टीचर कम डॉक्टर हो, आप तो पढ़ा रहे हो, अभी तो आप मरीज का इलाज नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी हमें देखना है। चलो, मैं एप्रोन पहन के बैठूंगा, ठीक है। ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसिस। क्या आता है ना, बच्चे की गर्मी लगता है बहुत एप्रोन में, बहुत ज्यादा। बहुतों को मैंने देखा यूट्यूब में स्टेथोस्कोप लगा के बैठ जाते हैं। अरे भाई, तुम पढ़ा रहे हो, अगर बच्चे को पढ़ना है तो वो वैसे ही पढ़ेगा। ये एप्रोन, ये सब एप्रोन एक चीज, मतलब एक आउटर कोटिंग है। इनर थिंग को देखो जरा। मतलब एक डॉक्टर ना, ऐसा नहीं होता कि एक एप्रोन पहन के बैठ जाओ तो अच्छा भाई डॉक्टर है। अगर नॉर्मल, मैंने बहुत सारा चेकअप्स ऐसा किया हुआ है कि जब एक होटल में मैंने खाने के लिए गया था, तब एक बूढ़ी औरत थी वहां पे, उनको हार्ट अटैक आया था। तो उनको, तब मैं खाना खा रहा हूँ, तब मैंने चेकअप किया था। तो बहुत कुछ ऐसा जिंदगी में हुआ है कि जब हम लोग एप्रोन में नहीं भी होते तब भी हमें देखना पड़ता है। तो डॉक्टर इनबॉर्न होता है, अपने भेजे से होता है, अपने कलीजे से होता है, अपने हार्ट से होता है, बाई हार्ट होता है, अपने ब्लड के अंदर। इस फील्ड को बसाओ पहले कि मैं क्यों डॉक्टर बन रहा हूँ, फिर जाके डॉक्टर बनो। पैसा खाना, पैसा वैसा नहीं, जिंदगी में कभी डॉक्टर नहीं बन पाओगे अगर पैसे के पीछे भागे तो। अच्छा सेवा करना है, मरीज के पास बैठना है, मरीज को देखना है, उसका इलाज करना है, उसके लिए अपनी जिंदगी को देना है। पैसा जिंदगी में बहुत कमाओगे, लेकिन इज्जत मरते दम तक कमाते रहोगे, ठीक है। चलो, ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। G2 फेज के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस व्हाइल द सेल ग्रो कंटिन्यू। मतलब G2 के अंदर क्या होता है, सेल ग्रोथ कंटिन्यू होता है, सेल ग्रोथ कंटिन्यूएशन, जो कि G1 के अंदर हुआ, फिर G2 के अंदर फिर हुआ, कंटिन्यूएशन। ओके, समझ में आ गया। चलो, some cells in the adult animals do not appear to exhibit division, example heart cells। हार्ट सेल के अंदर कोई डिवीजन नहीं होता, नहीं तो हार्ट बढ़ने लग जाता, और हार्ट अगर बढ़ने लग जाएगा तो हार्ट का बीटिंग कैपेसिटी घट जाएगा, हार्ट खुद को बीट नहीं कर पाएगा ज्यादा, और अगर हार्ट खुद को बीट ज्यादा नहीं कर पाएगा तो हार्ट स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ऑकेशनली, कभी कभी ही डिवाइड करता है। एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स they have been lost because of injury or cell death। मतलब अगर नर्व, कहीं से नर्व कट जाए, जैसे कि मेरा यहाँ से कट गया था, एक बार सिर में कट गया था, उसके लिए स्टिचेस वगैरह पड़ा था, तो नर्व कट गया, इसके लिए नर्व खुद को रिकवरी नहीं कर पाते, क्योंकि नर्व के अंदर एक स्टेज होता है जो है G0, यानी कि इस स्टेज में सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है। These cells do not divide further, exit G1 फेज से एग्जिट कर जाते हैं। G0 कहाँ प्रेजेंट होता है, G1 के बाद, G1 के ऊपर G0 प्रेजेंट होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो G0, जिसको हम लोग क्वेश्चन स्टेज बोलते हैं, जो कि इनएक्टिव स्टेज है। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिज्म होगा, यानी कि खुद का नरिशमेंट खुद कर पाएगा, लेकिन डिवीजन नहीं कर पाएगा, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस called on to do so depending on the requirement of the organism। ऑर्गेनिज्म का रिक्वायरमेंट किस तरह होता है। बहुतों का ऐसा भी होता है कि बहुत सारा सेल्स खुद से ग्रो करने लगता है, जबकि जब ऑर्गेनिज्म खुद से चाहेगा कि ग्रो करवाएगा, एवोल्यूशन करवाएगा, तो करवाएगा भाई, कोई स्टॉप नहीं कर सकता। अगर कभी भी डीएनए को ऐसा लगे कि एवोल्यूशन के दौरान कि मुझे नर्व को भी रिकवरी करवाना है, मुझे उसको G0 से बाहर लाना है, हमारे केस में पॉसिबल नहीं है, G0 के अंदर पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर कभी एवोल्यूशन तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे, अगर डीएनए को खुद से ऐसा लगे कि मुझे खुद को ऐसे प्रोग्रामिंग करना है कि मुझे G0 से बाहर जाना है, तो जाएगा भाई, तो जाएगा।
ठीक है, चलो। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। माइटोटिक सेल डिवीजन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होता है, यानी कि बॉडी सेल्स में होता है। हैप्लॉयड हमारा खुद का जो स्पर्म या फिर ओवम, इसके अंदर जो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, गैमीट्स होते हैं, उसके अंदर मियोसिस होता है। गैमीट्स के अंदर मियोसिस होता है, मिलन के टाइम में मियोसिस नहीं होता कि दो गैमीट मिले फिर मियोसिस होगा, नहीं भाई नहीं, खुद के गैमीट के अंदर मियोसिस होगा, वेरिएशन होगा, ठीक है। However, there are few exceptions to this where haploid cells divide by mitosis। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल हनी बी, उसके अंदर 16 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और वो माइटोसिस से ही डिवाइड करके खुद से ही मेल हनी बी बनाते हैं, उसके लिए कोई भी रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ता। Against this, the plants can show mitotic division in both haploid and diploid। प्लांट के अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों माइटोटिक सेल डिवीजन शो करते हैं। From your recollection of examples, alternation of generation in plant, जो ब्रायोफाइट और उसका जो हम लोगों ने डाइकैरियन फेज पढ़ा था, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो कि तुम्हारे सिलेबस से हट गया है। आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज एंड स्टेजेस वेयर माइटोसिस ऑफ सीन इन हैप्लॉइड फेज। तो इतना तक ही था आज का क्लास। आई होप कि तुम लोगों को क्लास का रैपिड रिवीजन मिल गया होगा। उसके साथ अगर कोई नया बच्चा देख रहे हो, जल्दी जल्दी टॉपिक को रिवाइज कर लिए होगे। आई एम शुगर सर यार, साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ मेंटरशिप बैच में। टाटा, गुड नाइट।